Gold has been a symbol of tradition, investment, and security for Indian household. However, these days, gold is in headline for another reason. The price of 10-gram gold has crossed 1 lakh rupees mark, which is said to be the highest ever. What has caused this sharp hike? What are the reasons? Is this a global uncertainty? Is this the inflation or something else? We have with us expert from the market, Mr. Chetan Rajapurkar sir. We will talk to him and understand what exactly has affected the sharp rise in gold prices. Sir, welcome to Lokmat Times. Sir, gold prices का जो रेट हम अभी देख रहे हैं वो 1 लाख मार्क क्रॉस कर चुका है, तो क्या ये अब तक का हाईएस्ट हाइक है सर? जी बिल्कुल। अगर लास्ट टाइम या पिछली जो अपन हाइक देखा जाए तो 1939, 1992, 2008 उसके मुकाबले आज की जो हाइक है अभी की वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। सर, क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं ये हाइक के लिए? तो अभी देख रहे हैं अपने पूरा जो युद्धजन्य जो परिस्थिति चल रही है पूरे वर्ल्ड में, जो अस्थिरता आई हुई है, उसके बाद मेन उसका रीज़न है इन्फ्लेक्शन रेट जो है सबसे हाई रेट पे चल रहा है, उसके वजह से वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गोल्ड के ऊपर, और आज जो भाव बढ़ा है इन्फ्लेशन वजह से बढ़ा हुआ है। सर, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स, तो उसके बारे में क्या कितना वो सर्टेन है, सस्टेनेबल है? बॉन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन लिक्विडिटी के लिए आप देखा जाए तो आप उसके बहुत मर्यादा आती है। जैसे उसका लॉकिंग पीरियड रहता है 4 ईयर, और अगर 4 ईयर पे आप क्रॉस कर लेते हो तो सिर्फ 2 ही दिन आते हैं कि साल में कि आप वो बेच सकते हो या कैश कर सकते हो। तो उसके वजह से सेफ हेवन या अपन जो बोलते हैं कि लिक्विड फास्ट होना चाहिए, उसके लिए वो थोड़ा सही नहीं है। फिजिकल गोल्ड आप 24 आवर कभी भी बेच सकते हो या कैश कर सकते हो उसके मुकाबले। सर, ग्लोबल या अगर देखा जाए लोकल मार्केट में क्या अफेक्ट हुआ है ये हाइक का, रेट हाइक का? बिल्कुल। ग्लोबल पे सब सोचे तो अभी जो है अभी तो चाइना ने भी अपने जो बैंक से इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी गोल्ड बाय के लिए परमिशन दिया हुआ है। हर देश अपने सेंट्रल बैंक थ्रू गोल्ड बाय कर रहा है, यानी जो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसको सेव करने के लिए हर एक देश गोल्ड लेके सेव हो रहा है। और लोकल अगर देखा जाए इन लोकल मार्केट, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन? बिल्कुल, लोग आज भी सोना सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहे हैं। आज भी लोग सोना खरीद रहे हैं। अगर बहुत लोगों के दिमाग में भाव कम होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम होगा। अगर थोड़ा बहुत कम आता है तो उसमें भी सोना खरीदना चाहिए। वो एक अपने को अपॉर्चुनिटी समझने का, और सोना खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है आगे जाके इससे भी ज़्यादा आप भाव बढ़ा हुआ देख सकते हो। सर, आपने कहा आगे जाके भाव बढ़ सकता है, तो क्या प्रेडिक्शन है सर आपके अगले, अगर देखा जाए पिछले 5 साल के कंपैरिजन में अगले 5 साल का क्या एक प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं? अगर अपन लास्ट 25 ईयर का सोचे, हर 5 साल के बाद लगभग दुगुना सोने का भाव बढ़ा हुआ है। उसी तरफ से अगर आगे 25 साल अपन देखें, हर 5 साल में अगर दुगना हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप 2030 तक 2 लाख रुपए पर तोला सोना जा सकता है। और उसके ऊपर भी आप सोचे तो अगर 2050 की बात करें तो 20-25 लाख के आसपास तो सोना आना चाहिए पर तोला। सर, एक साइकोलॉजी ऐसे भी हो सकती है इन द मार्केट, यू कैन टेल अस मोर अबाउट इट, कि अगर रेट बढ़ गया है तो हूएवर हैज़ मोर गोल्ड कैन गेट इट कैश, तो ये सिनेरियो कैसा है? ये साइकोलॉजी का आपको क्या दिख रहा है मार्केट में? एक 8 दिन पहले एक बूमर आई थी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऊपर कि भाव 55,000 होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल भी किए थे, बहुत सारे लोगों ने बेचने को भी आए थे। तो एक सडनली जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा बहुत भाव में फर्क पड़ता है, लेकिन हमने हर कस्टमर को समझा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, भाव बढ़ने वाला है, सबको रुकाया। तो आज जाके आप देख रहे हैं भाव बढ़ा उल्टा। So it is a market prediction that you are talking about. Sir, investment के हिसाब से like on a point of investment, gold buyers are there. तो ये आप क्या ये situation में investors को आप क्या बोलना चाहोगे? क्या उनके फेवर में ये है हाइक की, क्या मतलब क्या सिचुएशन?
जी, बिल्कुल। तो मैं पहले जो जिन्होंने पहले सोना लिया हुआ है, जो इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्टर है, आज सब लखपति हो गए हैं। उसके मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और आगे जाके भी अगर समझ लीजिए थोड़ा बहुत भाव कम आ रहा है। इतने भाव बढ़े तो आज लगभग 1 साल में 45% भाव बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2025 में लगभग 25% सोने भाव बढ़ा है। अगर इसमें 5% का करेक्शन आ रहा है तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा करेक्शन है, तो उसमें भी सोना एक अपॉर्चुनिटी समझने का सोना लेना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसे आप कह रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मैन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या ये लोगों के फेवर में है? हाउस होल्ड अगर देखा जाए, गोल्ड स्टोरेज या गोल्ड बाइंग। बिल्कुल। कॉमन मैन से कोई भी रहने दो इसमें, अगर अपने को जो इन्फ्लेशन के साथ में चलना है, अगर जो महंगाई होने वाली है उसके साथ में अपने चलना है या उसमें सर्वे करना है, तो गोल्ड लेना बिल्कुल अनिवार्य है। क्योंकि सोना जब बढ़ता है, महंगाई जब बढ़ती है, उसके साथ में सोना ही बढ़ता है। जो आगे जाने वाली जो महंगाई होने वाली है उसके साथ अपने को लड़ना है, तो सोना खरीदना बहुत ही जरूरी है। Sir, I think you have answered all my questions that I had in mind, but I want to ask a straightforward questions for our viewers. That is it safe to invest or buy gold right now? सिल्वर में आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी ईवी को प्रमोट कर रहे इंडिया, सभी ऑल वर्ल्ड में चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ा हुआ है। उसके चलते हुए आने वाले 5-10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न चांदी में मिल सकता है। So gold as well as silver, you are saying, are the good options to invest. सेफ साइड गोल्ड, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो चांदी में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन सेफ साइड चाहिए बिल्कुल तो गोल्ड इज बेस्ट।